बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतवार की ख़ुसूसी सवाल व जवाब की नशिस्त में आपका इस्तक़बाल खैर मुक़द्दम है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे सामने सबसे पहला नाम एजाज़ अरक़म एजाज़ है, रोशन नगर से। ये पूछते हैं कि हामिद की बीवी जिसका नाम सुग़रा और उससे हामिद की एक बेटी है, फिर हामिद का इंतकाल हो गया तो हामिद की बीवी ने इद्दत गुज़ार के खालिद से निकाह किया और खालिद का एक बेटा है। जो हामिद की बेटी से निकाह खालिद की बेटी के साथ दुरुस्त है कि नहीं, यानी दूसरी तरफ देखा जाए तो खालिद अपने बेटे की सास से निकाह कर सकता है कि नहीं। ऐसी शक्ल में ये रिश्ता दुरुस्त है। इसको रबीबा कहते हैं, यानी जो औरत अपने गोद में कोई बच्ची लाए और ये जो उसका नया शौहर है इसका कोई लड़का हो तो उससे निकाह हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में किसी तरह की कोई रिश्तेदारी नहीं है। रिश्तेदारी इस माना कर कि इस लड़की के माँ बाप अलग, उस लड़की के माँ बाप अलग हैं, ना माँ में शरीक हैं दोनों, ना बाप में शरीक हैं। लड़की की माँ भी अलग, बाप भी अलग, जो लड़की वो औरत अपने साथ लेके आई है। और ये जो खालिद का बेटा आप कह रहे हैं, इसकी माँ भी अलग है और इसका बाप भी अलग है। तो उस लड़की के मुकाबले में और इस लड़के के मुकाबले में सौतेलेपन का भी कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि ना बाप की तरफ से ये एक है और ना माँ की तरफ से एक है। और ये कि अपने सास के यानी सास से गोया बाप निकाह कर ले और बेटी से लड़का निकाह कर ले, तो ऐसा मुमकिन है। किसी औरत ने अपने बेटे का निकाह कहीं पर किया और इत्तेफाक से उस बेटे के ससुर का इंतकाल हो गया और सास से इद्दत गुजारने के बाद इस लड़के का बाप जो है वो अपनी समधिन, जिसको कहते हैं जो लड़के की सास है, समधिन से निकाह हो सकता है। इसमें क्या हर्ज है? तो इसकी शक्ल ये बनेगी कि लड़की बेटे के निकाह में और माँ बाप के निकाह में शक्ल बन जाएगी, दुरुस्त है। जैदान वसीम, इन्होंने कहा लूडो खेलना हराम है। इन्होंने पूछा, इंटरनेट पर बहुत सी ऐसी वीडियोज़ आ रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि जिस खेल में पासे का इस्तेमाल किया जाता है वो खेल हराम है। असल में ये बात हमने कई बार कही और हमारी एक वीडियो भी पड़ी इसमें कि जिस्मानी वर्जिश और दिमागी वर्जिश, जिस्मानी वर्जिश का हुक्म है, दिमागी वर्जिश का मुफ्ती रशीद अहमद लुधियानवी अलैहिर्रहमान ने इसको नाजायज़ लिखा है, क्योंकि जहन को, दिमाग को अल्लाह ने इन चीज़ों फालतू चीज़ों के लिए नहीं पैदा किया, उसको दूसरी सलाहियतों के लिए उसको जहन को पैदा किया। और जब हम जिस्मानी मेहनत करते हैं तो अच्छी तरह नींद आती है और दिमागी वर्जिश में नींद सही तौर पर नहीं आती। ये सब दिमागी वर्जिश है। लूडो खेल रहे हैं, दिमाग पक रहा है, थक रहा है आदमी, समझ रहे हैं? दिमाग थकता है, इसमें जिस्म नहीं थकता। वर्जिश करने में जिस्म थकता है, दिमाग नहीं थकता और आदमी अच्छी नींद लेता है। तो ये चीज़ें इस माना करें कि इसमें ज़ियाए वक्त है। और कभी कभी आदमी से शर्तें लगा लेता है, चाय पिलाओ, ये करो, वो करो, पैसे, और फिर ये जुआ और क़िमार तक पहुँचा देता है। इसलिए इनको नाजायज़ होने में, मकरूह होने में तो कोई शुबा नहीं है। और अब तो लूडो खेलो, पैसे कमाओ, इस तरह की वो सब चीज़ें बर्बाद, वक्त की बर्बाद करने का एक ज़रिया है वो। इसलिए उसके नाजायज़ होने में कोई शुबा नहीं है, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं है। खेलना है तो भाग दौड़ वाला खेल खेलिए, दिमाग को इस तरह की चीज़ों में आप मत लगाइए। तो किस में हराम कहा गया ये तो वीडियो हमने नहीं सुना, लेकिन बहरहाल मकरूह होने में और इसके नाजायज़ होने में कोई शुबा नहीं, क्योंकि ज़ियाए वक्त है, वक्त का ज़िया भी नाजायज़ है और उसमें न कोई जिस्म का फ़ायदा है न उसमें कोई दिमाग का फ़ायदा है, सिवाय इसके कि आदमी का दिमाग थकता है और धीरे धीरे आदत पड़ जाती है जुआ और क़िमार की तरफ। मोहम्मद सद्दाम हुसैन, उन्होंने पूछा है कि प्लीज़ निकाह में अशरफ़ी क्या होता है, एक अशरफ़ी कितने का होता है? हमारे अपने ख्याल से शायद दीनार को अशरफ़ी बोलते हैं। बहुत तहक़ीक़ और रिसर्च हमारी इस पर नहीं है कि दीनार और अशरफ़ी एक ही अलग है, लेकिन आम तौर पर शायद जिसको दीनार कहते हैं उसी को उर्दू में अशरफ़ी बोल देते हैं। और इसका एक्चुअल वज़न हमको नहीं मालूम, किसी सुनार से मालूम कर लीजिए कि दिरहम कितने माशे का होता है और दीनार कितने माशे का होता है, तो वो आज भी आपको सोनार इंशाल्लाह बता देंगे। वो माशा भी हमारे जहन में नहीं है। और ग़ालिबन दिरहम जो आज के एतबार से उसका कुछ ग्राम होता है, 3.5 ग्राम, ग़ालिबन 3.5 ग्राम का शायद एक दिरहम होता है। और अशरफ़ी या दीनार कितने का होता है हमें इस सिलसिले में तहक़ीक़ नहीं है और वक्त भी नहीं मिल पाया तहक़ीक़ करने का, लेकिन आप अगर सुनार से मालूम करें तो इंशाल्लाह आपको बता देगा। फिर भी अगर आप तहक़ीक़ ना कर सकें तो दोबारा इसको कमेंट करें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में कोशिश करेंगे बताने की। नवेद, इन्होंने पूछा है कि छोटी सी एक वीडियो पूछा है कि अस्सलाम वालेकुम, क्या सिर्फ 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना काफ़ी पूरी फजीलत हासिल होगी? इन्होंने हमारा सज्जाद साहब का वीडियो भेजा जिसमें हज़रत ने तलबा को कहा है कि भाई कम से कम एक रोज़ा 10वीं का ही रख लो, और हज़रत ने मुशाबियत वाली बात कही है। ठीक है, उलमा की इसमें इख्तिलाफ़ राय हो सकती है, हज़रत बड़े आदमी, लेकिन हमने जो बात कही है वो बहुत मजबूत बात है, क्योंकि अब मुशाबियत पर दारो मदार नहीं है, वरना आपकी दाढ़ियाँ नहीं बचेंगी। आप उठा करके देख लीजिए कि ज़्यादातर, अच्छा हर जगह पर एतबार आवाम का नहीं होता, खवास का होता है। ये भी बात ज़हन में रखना चाहिए। आवाम का तो कोई मज़हब ही नहीं होता, वो किसी भी मज़हब के हों, खवास का एतबार होता है। इस वक्त हिंदुओं में भी खवास में दाढ़ी रखने का रवाज है, उनके साधु संत रखते हैं। यहूदियों में भी दाढ़ी रखने का रवाज है। तो अब क्या मतलब है कि मुशाबियत की वजह से हम वो दाढ़ियाँ मुंडा देंगे? अब बताइए,
दाढ़ी क्या मुसलमान मुड़ाना शुरू कर दें? मुसलमानों के उलमा, क्योंकि भाई यहूदियों के रब्बी और हिंदुओं के साधु संत रखते हैं, ज़ाहिर बात आप ये हिम्मत नहीं कर पाएंगे। तो वो जाने दीजिए, मुशाबिहत बात हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने एक वक्ती चीज़ कही थी, अब हमारे लिए दाढ़ी रखना वाजिब है, यही हुक्म है। मुशाबिहत हो तो ना हो तो, मुशरिक को रखें तो हमें दाढ़ी रखना है, ना रखें तो रखना है। यहूदी दाढ़ी रखें तो रखना है दाढ़ी, और न मुंडा दे तो दाढ़ी रखना है, ये समझ लीजिए। तो इसलिए जो वहाँ सज्जाद साहब ने फरमाया वो ठीक है, हज़रत का अपनी बात है, वो क्या कहते हैं, वो रोज़े के ताल्लुक़ से, लेकिन असल जो बात है वो हमने कही, उस बात को मलहूज़ रखना चाहिए। खान साहब इन्होंने एक और वीडियो भेजा है जिसमें यह है कि वंदे मातरम और क्या कहते हैं मादरे वतन, क्या ये दोनों एक चीज़ हैं? तो असल में इन्होंने तो कोई साहब हैं गैर मुस्लिमों के, वो क्या नाम है, इसमें आपने भी नहीं सुना, उसमें हमने असल में नेट अपना बंद कर रखा है। ये कोई समाजी वर्कर हैं जो बेचारे, एक अच्छा इनका रहता है ये मादरे वतन और वंदे मातरम, राजीव दीक्षित, ये राजीव दीक्षित साहब की ये वो है जिसमें उन्होंने कहा है कि वंदे मातरम और मादरे वतन एक ही है, लिहाजा अगर मुसलमान वंदे मातरम नहीं कहते और मादरे वतन कहते हैं तो बात तो एक ही है। लेकिन हमने जो सुना है, बहरहाल ये अच्छे आदमी, अच्छे इनके बयानात अच्छे होते हैं और वो मोहब्बत की बात करते हैं, कभी कभी आईना भी दिखाते हैं उन हुकूमतों को जो मुतासिब हैं या उन हिंदियों को जो मुतासिब हैं। इनके आमतौर से बयानात अच्छे होते हैं राजीव दीक्षित साहब के। लेकिन हम जहाँ तक समझते हैं कि दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। वंदे के माने हम लोगों को जो बताया गया वो शायद इबादत के माने उसमें कुछ आते हैं, और मादर वतन में कोई इबादत का मफहूम नहीं है। वतन आप कह सकते हैं, मादर माने माँ, यानी ये वतन गोया हमारी माँ है, और वंदे के माने अगर इबादत के तो थोड़ा सा मफहूम तो बदल गया ना। बाकी ये उनकी अपनी बात है, और उलमा जो इसको बदल मना करते हैं, मजबूरी में कोई किसी से कोई कहला ले जबरन, वो एक अलग बात है, लेकिन कहने से परहेज़ करना नहीं कहना चाहिए, मजबूरी की बात अलग है। खान साहब इन्होंने हिज़्बुल आज़म और मुनाजात मकबूल में क्या फ़र्क है, ज़्यादा बेहतर कौन सी है? देखिए, मुनाजात मकबूल आम है, हिज़्बुल आज़म ख़ास है। असल में जो दुआओं के मजमूए हैं बहुत से अफराद ने तैयार किए, आप भी लिख सकते हैं अगर किसी को आलिम है कोई, तो वो चाहे मिशकात है दूसरी किताबों से इंतखाब करके वो भी मुनाजात मकबूल। मुनाजात मकबूल कहता है कि जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है हदीस के अंदर दुआएं, उनको एक जगह जमा कर दिया जाए। बहुत से लोगों ने जमा किया, इसमें हिस्न हसीन भी है और बहुत सी किताबें लोगों ने जमा की, आप भी जमा कर सकते हैं, कोई उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो वो मुनाजात हैं और उसमें अल्लाह के हम्द सना भी है, दुआएँ भी हैं, अल्लाह के उसमें हम्द सना भी है। मकबूल इसलिए कि बहरहाल मुनाजात तो मकबूल, आप अल्लाह के हम्द करें तो अल्लाह ताला तो उसे कबूल करेगा, आप दुरूद शरीफ पढ़ें तो अल्लाह ताला तो उसे कबूल करेगा ही करेगा। तो इसलिए उसका नाम मुनाजात मकबूल, यानी अगर ये मुनाजात करें तो अल्लाह के दास से उम्मीद है कि अल्लाह ताला ज़रूर उसको कबूल करेगा और आपको उसका अज्र देगा। तो ये आम है। और हिज़्बुल आज़म, आज़म माने मुबारक, बड़ा, मुक़द्दस। हिज़्ब कहते हैं टुकड़े को, आम तौर से जिसमें वीकली यानी इस तरह की दुआएं कि एक दिन का वजीफ़ा बयान कर दी, एक दिन आप इतनी दुआ पढ़ें, दूसरे दिन आप इतनी दुआ पढ़ें, और पूरे हफ्ते में वो किताबचा ख़त्म हो जाएगा। उसको आमतौर से हिज़्बुल आज़म भी, वो भी बहुत से लोगों ने तैयार किया है। तो अगर अलग अलग आपने उसको बांट दिया है सबक वाइज के, एक दिन इतना दूसरे दिन इतना, तो उसको आमतौर से हिज़्बुल आज़म कह दिया जाता है। और अगर वो आम ऐसे ही आपने सीधा सीधा लिख दिया, उसको मुनाजात मकबूल। और कभी कभी दोनों का इस्तेमाल एक दूसरे की जगह पर होता है, इसलिए ये कहना कि कौन बेहतर है कौन बेहतर नहीं, ये ऐसा नहीं। वो तो किताब देखने पर पता चलेगा कि किस मुसन्निफ़ की है, वो किस बंदे ने उनको जमा किया है, समझ रहे हैं। उसका इससे ताल्लुक़ नहीं है कि सिर्फ नाम क्या है, नाम से फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि हमने बताया कि दोनों का एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन लफ्ज़ी जो माने का फ़र्क था वो हमने समझा दिया कि मुनाजात मकबूल का क्या मतलब है और हिफ्ज़ुल आज़म का क्या मतलब है। एक और नाम नामालूम, इन्होंने पूछा है कि एक सवाल था कि क्या स्टॉक में इन्वेस्ट ट्रेडिंग करना जायज़ है, और अगर है तो उसमें क्या नहीं कर सकते। देखिए, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, ये तो सवाल की नौइयत सामने आया तब हम बता पाएंगे कि क्या सही क्या गलत। स्टॉक से मुराद अगर शेयर हैं तो दर्जनों वीडियो इसके पड़े हुए हैं कि शेयर आम हालात में दुरुस्त है, इल्ला कि आपको मालूम हो जाए कि वो नाजायज़ या हराम काम वो कंपनी करती है तो आप मत करिए। और अगर आपको मालूम नहीं तो आप शेयर ख़रीद सकते हैं। तो क्या सही है क्या ट्रेडिंग, ये तो उसकी नौइयत आप पूछें कि फ़लाने ट्रेडिंग में ये चीज़ें होती हैं फ़लाने स्टॉक में, तो हम बता देंगे। अब हम खुद से बताएं तो इस सिलसिले में हम लोगों के पास कोई से वो नहीं होता, डेटा नहीं होता या कोई ऐसी तफसील नहीं होती कि हम लिख करके आपको बता दें कि फ़ला कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, फ़ला कंपनी में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन आम हालात में जो शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं, अगर आपकी मुराद पूछने की यही है तो। नईम अख्तर, इन्होंने मुफ्ती इकबाल साहब की वीडियो कुरान में किस बिरादरी का जिक्र पर कमेंट किया। भाई मुफ्ती इकबाल साहब की वीडियो हमने नहीं सुनी कि किस बिरादरी का हज़रत ने जिक्र किया है और कहाँ से साबित है कि सैयद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल हैं, कोई पुख्ता दलील ने, वरना तौबा करें आप मुसलमान नहीं रहेंगे। ये इंशाअल्लाह वही जवाब देंगे क्योंकि हज़रत की वीडियो है
और इसमें आपका ये कमेंट याद रखा जाएगा। अगले हफ्ते जब वो जवाब देंगे तो ये अपना उसको देख लीजिएगा। इसको जन्नत की ख्वाहिश इस्लाम, एडवोकेट फैज़ साहब के बारे में क्या ख़्याल है? ये इन्होंने अपने नाम की जगह लिख दिया जन्नत की ख्वाहिश। नाम असल में लोग अलग अलग अंदाज में लिख देते हैं, इसमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एडवोकेट फैज़ सैयद को हम जानते ही नहीं, ना कभी हमने सुना है, तो इनके बारे में तो हमें कुछ नहीं पता कि ये कैसे हैं क्या हैं। आप बेहतर होता कि आप खुद ही उनके कुछ अकायद लिख देते कि भाई इन अकायद के हामिल हैं, तो हमें हुक्म लगाने में आसानी होती। लेकिन हमने उनको नहीं सुना। हम लोगों के पास असल में इतना वक्त नहीं है कि इस तरह की वाही तबाही लोगों की, जितने यूट्यूबर हैं सबकी बातों को सुने और फिर जायज़ा, इस तरह इतना वक्त नहीं हम लोगों के पास। एक और नाम हमारे सामने मुजाहिद इलाही, इन्होंने पूछा आशूरे की 4 रकात जो आशूरे के दिन चाश्त के वक्त पढ़ी जाती है, नहीं ऐसी कोई नमाज का सबूत नहीं मिलता। अच्छा, एक चीज़ ऊपर और रह गई थी आँख वाली, उसमें अब आप ये कहें कि ठीक मान लीजिए कि आँखें आई हुई हैं और आंसू बह रहे हैं, तो अब नमाज कैसे पढ़ें? तो जाहिर बात है कि फिर अगर मुसलसल आंसू बह रहे हैं तो आप एक वक्त में एक वज़ू बना लीजिए, उससे नमाज़ पढ़ लीजिए, क्योंकि फिर माजूर की कैटेगरी में हो जाएगा ना। वरना फिर तो बार बार वज़ू करेगा, फिर टूटेगा, फिर वज़ू करेगा, फिर टूटेगा, क्योंकि आंसू तो उसके किसी न किसी दर्जे में बह रहे हैं। जहाँ बह के बाहर आए तो या ये कि उसने रुमाल से पूछा तो वज़ू टूट गया, तो परेशान हो जाएगा, नमाज कैसे पढ़े वो। इसलिए ऐसी शक्ल में क्या करेगा वो, ऐसी शक्ल में वो ये करेगा कि एक बार वज़ू बना ले और नमाज़ पढ़ रहे हैं, निकल रहा है तो फिर पानी निकलने दे, क्योंकि कभी कभी हफ्ते भर लोगों के साथ ऐसी सूरत हाल पैदा हो रही है। एक और नाम अली, इन्होंने पूछा क्या किसी माहिर से पैसे कमाने की राय मांगना और उसमें उसको मदद के लिए पुकारना भी गैरुल्लाह से मांगना शिर्क कहलाएगा, या ये आयन मतलूब है कि जो जिस फील्ड का माहिर है उसमें उससे मदद तलब करना चाहिए? इस तरह दूसरे से मांगना नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या साहब कराम से क्या वाकई में कोई चीज़ मौजूद है? ज़ाहिरी असबाब के तहत किसी से मांगना ये नाजायज़ नहीं है, इसलिए मशवरा भी कर सकते हैं, उससे कुछ मांग भी सकते हैं। और यहाँ पर जो आपने कहा उसको मदद के लिए पुकारना, लफ्ज़ पुकारना मत कहिए, पुकारने का मफ़हूम कहीं और चला जाता है, उससे मदद मांग लेना यूँ कहिए उससे, तो ये गैरुल्लाह या गैरुल्लाह से मांगना ये शिर्क नहीं कहलाएगा। और जहाँ तक आप कहिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब कराम से, तो बहुत सारी मिसालें हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से मौके पर साहब कराम से मांगा है, कर्ज़ के मौके पर। बल्कि एक साहब की शादी होना थी और उनके पास कुछ था नहीं, तो हुज़ूर ने फरमाया कि भाई इनको चंदा करके दे दो, या एक इनके कफ़ारा है भाई जा करके फ़लाने से मांग लो, जा करके भी कि फ़लाने से जा करके फ़लाँ कबीले में जाओ और कहो कि भाई मुझ पर सदका करो, मुझे दे दो। इसी तरह एक और आता है कि आपने एक साहबी से कहा कि भाई तुम्हारे पास क्या है? उसने कहा इतना, तो आपने कहा कि भाई इस पर लकड़ी ला करके कुल्हाड़ी बजाय इससे कि कुल्हाड़ी लाओ और लकड़ियाँ काटो, और बाद मरतबे साहब कराम से आपने मांग करके दिया, मुतवज्जे किया। तो ये ज़ाहिरी सबब है, ज़ाहिरी सबब में मदद लेना ये शिर्क नहीं है, बल्कि ये तो दुनिया में सबब के कबील से है। नबियों ने भी ये काम किया है, नबियों ने भी ज़ाहिरी सबब के एतबार से ताउन चाहा है, मदद चाहिए, ये शिर्क में नहीं आता। खुफिया सबब, बातिनी सबब, जैसे किसी से लड़का मांगना, लड़की मांगना, मुक़द्दर किस्मत को बदलने के लिए कहना, इस तरह की चीज़ें जो नज़र नहीं आती, जो इंसान के बस में नहीं है, उन चीज़ों का मांगना और इन चीज़ों में किसी को मुतसर्रिफ़ समझना, ये चीज़ें गुनाह के और कुफ्र वगैरह के, शिर्क जली या शिर्क खफ़ी के दायरे में आती हैं। बाकी ज़ाहिरी एतबार से आप किसी से कहें हमारा बोझ उठा दो, या किसी से कहें भाई भूख लगी खाना दे दो, या किसी से आप क़र्ज़ मांग लें, किसी से मशवरा मांग लें, ये चीज़ें ज़ाहिरी असबाब हैं, दुनिया का निज़ाम ही इसी पर टिका हुआ है, ये चीज़ें मना नहीं है। तो ये थे आज के सवालात के जवाब। अब हम अगली नशिस्त तक के लिए रुख़्सत होते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।